नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया 26 अप्रैल को संपन्न हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, जहां पहले 19 अप्रैल को मतदान के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, तो वहीं दूसरे चरण की प्रक्रिया भी मतदान की प्रक्रिया भी अब 26 अप्रैल को संपन्न हो गई है, जिसके बाद लगातार एक बार फिर सभी पार्टियों ने जोर पकड़ लिया है। जी आपको बता दें, सभी पार्टियों के नेता अब एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए। आपको बता दें, वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार को घेरते हुए मीडिया से बातचीत करते दौरान कई तमाम मुद्दे उठाए हैं, कई तमाम सवाल किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार अब काफी डिप्रेशन में जाती नजर आ रही है, सभी नेता डिप्रेशन में जा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता जान चुकी है और जनता का ये मानना है, लोगों का ये मानना है कि जब तक बीजेपी सरकार केंद्र में रहेगी, सत्ता में रहेगी, तब तक ना बेरोजगारी दूर होगी, ना किसानों को राहत मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट में। चुनाव जो है मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी है तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान है। मोदी जी बिहार आए कल, दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका, पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गया ना, जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे, और कुछ नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार तेजस्वी यादव बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से सभी नेता जो लगातार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो तो मतदान के पहले चरण में ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। वहीं वो दूसरी तरफ हमला बोलते हुए ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में बिहार में 2 महारैलियां की है। आखिरकार पीएम मोदी अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाते? वो क्यों नहीं बताते बिहार की जनता को कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या कार्य किया है इन 10 सालों में?
वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वो इन दोबारा से 5 साल मांग रहे हैं। तो आखिर वो ये बताएं कि वो जनता को क्या देंगे, उनके लिए क्या कार्य करेंगे, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। तेजस्वी यादव के इस प्रकार के बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।